आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करना चाहेंगे मोबाइल रिचार्ज के बारे में। मोबाइल रिचार्ज जो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और किस तरीके से महंगा होता जा रहा है, आप इस बार इस खेल को समझिएगा। ट्राई जो है, भारत में ट्राई एक संस्था है जो सभी मोबाइल कंपनियों को रेगुलेट करती है कि वो अपनी मनमानी ना कर पाए। लेकिन उसी मनमानी करने के चक्कर में यहाँ पे बड़े ध्यान से आप समझिएगा हमारी बात को, कि ट्राई ने अभी एक नियम निकाला है कि मोबाइल कंपनियां अभी तक 300 रुपये का रिचार्ज, 299 का रिचार्ज, 199 का, मतलब इससे नीचे कोई भी रिचार्ज नहीं था। जैसे आप अपने मोबाइल में अगर दो फ़ोन चलाते हैं तो अगर दोनों फ़ोन एक्टिव रखना जरूरी है तो 199 दो रिचार्ज आपको डालने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि अगर आपको एक मैसेज भी करना है, आप अपने मोबाइल को, जैसे आप कहीं भी एडमिशन लिए हैं, अगर आईटीआई का एडमिशन लिए हैं तो उसमें अगर आपने अपना मोबाइल लगाया हुआ है, अगर इत्तेफाक से आप अपना मोबाइल ना चालू रख पाए, अभी मेरे एक रिश्तेदार के साथ ऐसा ही हुआ है कि वो बच्चा, जैसे गरीबी में आप जानते हो देहात में क्या होता है कि मोबाइल में पैसा बहुत दिन तक नहीं डाला जा सकता है। तो पहले 90 दिन तक, अब जो नियम बना था कि 90 दिन तक अगर सिम एक्टिव नहीं रहेगा तो वो फिर नंबर अलॉट कर दिया जाएगा किसी और को, और उसी चक्कर में उसका वो नंबर जो है आईटीआई एडमिशन में लगा था और वो नंबर अलॉट कर दिया गया किसी और को। अब उसका जो है आईटीआई बीच में फंसा हुआ है क्योंकि ओटीपी उसी पे आनी है, तभी जो है वो एक्टिवेट होगी। तो यहाँ पे पहले जो नियम कानून चलते थे वो नियम कानून ये थे कि आप कभी भी मतलब नहीं यूज करते थे कितने भी दिन, तब भी आपका सिम चलता रहता था। लेकिन उसके बाद कंपनियां धीरे धीरे रिचार्ज को महंगा करती गई, फिर कंपनियों ने वैलिडिटी वाला रिचार्ज ऊपर से थोप दिया। आप जानते हैं अब उसी रिचार्ज को पहले यहाँ पे एक बार महंगा करो, फिर आके सस्ता करो, ओके। लेकिन सस्ता करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पहले क्या था कि आप कोई भी 10 रुपए का भी रिचार्ज डाल लेते थे, कोई वैलिडिटी वाला तामझाम नहीं था। अगर वैलिडिटी वाला तामझाम बीच में लाया गया तब ये ट्राई कहाँ थी। आज ट्राई आके ये बात बोल रही है कि छोटे मोटे वैल्यू वाले रिचार्ज लाए जाएं, 10 रुपये 20 रुपये वाले वैल्यू वाले रिचार्ज यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएं। तो कंपनियों को चलो ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, लेकिन कंपनियां इस बात पे भी नहीं सुधर रही हैं। कंपनियों का कहना यह है कि वो रिचार्ज तो ला रही हैं, रिचार्ज लाने के बाद जैसे 23 तारीख को एक नया पूरा का पूरा रिचार्ज सिस्टम आ जाना है, लेकिन जो अभी से जनवरी में ही बदलाव ये शुरू हो रहा है, अब 23 तारीख को देखना कि कल जो है कौन सा अपडेट लेके आएंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस रिचार्ज की, कि जो 10 रुपए का, कंपनी ने बोला है कि 10 रुपए का रिचार्ज लेके आए, छोटे से छोटा रिचार्ज लेके आए। तो भैया कंपनी रिचार्ज तो लेके आ रही है 10 वाला, लेकिन 199 डालोगे तभी ये 10 वाला रिचार्ज उस पर पड़ पाएगा। आप इस बात को समझो। और यहाँ पे ट्राई किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, आप इस चीज़ को भी समझो कि ट्राई ही निगरानी करती है। और ट्राई जब अचानक से लोग बढ़ा देते हैं रेट, तब ट्राई कहाँ रहती है। ट्राई उस बात पे भी नहीं समझ पाती इस चीज़ को। और यहाँ पे मैं आपसे बता रहा हूँ, सीधे सीधे आपकी जेब पे डाका डाला जा रहा है, एकाएक रेट बढ़ जा रहा है किसी भी चीज़ का। आप जानते हो जो रिचार्ज 199 का आता था 28 दिन का, उसमें रिचार्ज का रेट नहीं कम हो रहा है। उसमें क्या है कि वो रिचार्ज 199 का ही है। उल्टा ट्राई ने डांट फटकार लगाई थी कि सस्ता करो सिस्टम, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 199 में 28 दिन मिलता था तो आप 24 दिन दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या कहोगे कि कंपनियां मनमानी कर रही हैं या फिर ट्राई कमजोर हो गया है, ट्राई के हाथ पैर में अब जान नहीं रह गई है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है पूरा मामला। दो सिम जो हम चलाते थे, उन दोनों सिमों में हम पैसा डालते थे। अब क्या था कि कोई एक सिम में पैसा डलवाते थे, दोबारा दूसरे सिम में पैसा डलवाते थे। इसी तरीके से अल्टरनेट तरीके से हम लोग काम करते थे, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए कहीं बैंक में आपने उस मोबाइल को लगाया है, अब उससे जो है यूपीआई आपका एग्जिट हो गया है, यूपीआई फिर से बनाना है, तो वहाँ पे फिर आपका मामला फंस जाएगा। दूसरे वाले में भी आपको रिचार्ज डालना पड़ेगा, या फिर आपको गैस कनेक्शन जो है बुक करवाना है तो फिर उसमें रिचार्ज डालना पड़ेगा 199 का अलग से। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्राई रेगुलेट तो कर रही है, अपने दिशा निर्देश भी दे रही है, लेकिन ये कंपनियां माने तो सही, और नहीं माने तो उनके लिए कठोर कदम भी तो उठाना चाहिए। आप लोगों की जेब पे एक सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ रहा है और बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है। आपको इस बारे में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इन कंपनियों की मनमानी नहीं चलने वाली है। हमेशा आप जानते हो हर एक घर में 4 से 5 मोबाइल, हर एक घर में 4 से 5 मोबाइल होती है, लेकिन उस 4 से 5 मोबाइल में आप जानते हो आपका हजारों रुपए नजायज जा रहा है, नजायज। अब आज के टाइम पे बिना मोबाइल के तो काम हो नहीं सकता।
मोबाइल में पैसा डलवाना पड़ेगा। लेकिन अब एक बैग डकैती यहाँ पे, जैसे कोई घर पे छोटा मोबाइल पड़ा है, अब उस छोटे मोबाइल पे हमें क्या है कि कॉल सिर्फ उठानी है, उसमें भी 199 रिचार्ज डलवा रहे हो। अरे 10 रुपये का रिचार्ज डालेंगे जब तक हमारा चलेगा, 7 रुपये कुछ पैसे टाक टाइम मिलता है, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं फिर 10 रुपये का डाल लेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। और पहले आप जानते हो ये वैलिडिटी वाला तामझाम नहीं था, वैलिडिटी वाला तामझाम अब बीच में आ गया है। तो वो पहले वाला सिस्टम फिर से लागू किया जाए पूरी तरीके से। वैलिडिटी का तो कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि आप 90 दिन के बाद आप सिम बंद करोगे तो फिर 20 रुपये नाजायज़ काटे जाएंगे। तो कम से कम जनता के पैसे को इतनी लूट घसूट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लोगों को भी चाहिए इस बात पे आवाज़ उठाना। ओके, तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने सिर्फ वो बात करी है, लोगों के मुद्दे की बात करी है, जिन लोगों का ये सिस्टम है कि उनके अंदर जो है मतलब रिचार्ज तो डलवाना ही डलवाना है, लेकिन बहुत महंगा है, महंगे के कारण से जेब ऑलरेडी ढीली है, रिचार्ज के कारण से और लूट घसोट चालू है। तो यहाँ पे कंपनियों को चाहिए, ट्राई को चाहिए थोड़ा और सख्त नियम बनाए और रिचार्ज की मतलब रिचार्ज और सस्ते से सस्ते किए जाएं। जरूरी नहीं है, ठीक है डाटा डालो, डाटे वाले रिचार्ज तो महंगे रहेंगे रहेंगे, लेकिन जिनको डाटा का यूज नहीं करना है, जबरदस्ती 2 GB डाटा तो डाल के ही दे देंगे। छोटा मोबाइल है, 2 GB डाटा हम क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सिर्फ मुझे कॉलिंग करना है, तो मुझे ऐसा अलाउ करो कि मैं 10 रुपये 20 रुपये डाल लूँ, हमारा भले 1 रुपये कुछ ऐसे कॉल दर चले, लेकिन उससे हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से रिचार्ज लाने चाहिए, कंपनी को लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए। आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहते हो कि महंगाई बढ़ी है या फिर इस समय क्या कंडीशन है? पहले तो आपकी आदत डलवाई जाती है फ्री में डाटा दे के। आप जानते हैं जियो ऐसी कंपनियां हैं ना कि फ्री में डाटा दे के सारे के सारी अपना मोनोपोली बनाती हैं, और उसके बाद फिर अचानक से रिचार्ज जो है अचानक से इतना बढ़ा देती है कि फिर लोगों का फिर तो ये लूट है। एक सिस्टम है कि पहले मुफ्त की खाने दो, आदत पड़ने दो, सही है, तो वो वाली कहानी है। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही चर्चा किया। आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने विचार को साझा जरूर करिएगा कि आपके क्या विचार हैं इन रिचार्ज पे इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्या ये सस्ते होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। जय हिंद।